मिनट। इंस्पेक्टर साहब, इधर आओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दूल्हा भाग गया। ओहो, क्यों भाग गया भाई? पता नहीं, वो मेरे मुंह दिखाई की रस्म थी, देखते ही भाग गया। ये मुंह दिखाई थी कि मुंह डराई थी? ये कहाँ भाग गया आपका दूल्हा? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं। दिखने में कैसा था दूल्हा आपका? देखिए, शक्ल तो देखी नहीं, लेकिन मुंह पे थोड़े फूल फूल थे। ओह, अच्छा, ये काजू आपने बाहर की रखे, खाती क्यों नहीं इनको? तो चेहरे पे फूल फूल थे? जी। मतलब दूल्हे का मुंह सेरे जैसा था? नहीं सर, मुंह पे सेरा लगा हुआ होगा। तेरा जूते जैसा मुंह, तेरे को कैसे पता सेरे वाला मुंह कैसा होता है? वो तो है। देखो, तुमने दूल्हे की शक्ल नहीं देखी ना, उसको भागते हुए देखा, पता कैसे चलेगा दूल्हा कौन है? ये लीजिए 10,000 रुपए। पता कैसे नहीं चलेगा भी? ऐसे थोड़ी ना कोई भाग सकता है। क्यों भागा था भाई शादी छोड़ के? शादी छोड़ के क्यों भागा था? शादी छोड़ के क्यों भागा था? इधर, उधर, उधर चल, उधर चल, उधर, उधर। शादी छोड़ के क्यों भागा था? उधर चल। सर मेरी शादी बात- छोड़ के क्यों भागा था? मैं तो सर वहाँ चाय बनाता हूँ, मेरी चाय की टपरी है, मैं कहाँ से इसका दूल्हा हो सकता हूँ? मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई है। ओ क्या? ऑलरेडी शादी हुई है? हाँ, पहली बीवी कहाँ है तुम्हारी? गाँव में। अच्छा, तो पहली के होते हुए दूसरी शादी कर रही है, तो और भी बड़ी वारदात है। इससे शादी कर, चल शादी कर, शादी कर, शादी कर से। मेरी सर बात सुनिए, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। कोई बात नहीं, फिर क्या? तू एक बात बता, हाँ जी। शादी करनी कि गोली खानी है? शादी करेगा ऑफ कोर्स, गोली क्यों खाएगा? गोली मार दो यार, मारो गोली, मारो गोली मुझे, मारो गोली, मारो गोली। क्यों गले मारेंगे वो? मेरी शक्ल में कमी क्या है? नीचे तुम्हारे बस मंगल मांगली की तो हूँ मैं। एक मांगलिक तुम कैसे हो सकती हो? अभी मंगल पे तो अभी तक पानी नहीं, तुम वहां से कैसे बिलोंग कर सकती हो? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मुझे मंगल लगा हुआ है। अच्छा, आपको मंगल लगा है, मुझे हेपेटाइटिस बी लगा हुआ है। हाँ जी, और मुझे रोमिंग लगा हुआ है। अभी तुझे एक और चीज लगाता हूँ। ज्यादा बकवास नहीं करनी मेरे साथ। जो साथ खड़ा होता है उसके लगता ही लगता है, मैंने देख लिया है, मैं इसीलिए इधर आगे खड़ा हो गया, अपना फ्लैट है। बकवास कर रहा है। दूल्हे को छोड़ के भागने वाला उठाई गिरा। सर, जो उठाते हैं उसको उठाई गिरा बोलते हैं, जो भगाते हैं उसको भगौड़ा बोलते हैं। यार इधर हो जाओ यार, मैं इधर जवाब दूंगा। सारी तुझे गालियां पता तेरे को सारी। इसका मतलब तू करता रहता है ये सब काम। क्यों भागा, क्यों था तू? इधर आ। नशे में धुत रहने वाला जेब कतरा। सर क्या सबूत है आपके पास कि मैं उसका दूल्हा हूँ? मेरे पास सबूत है। आवाज तुम्हारी निकल रही। अरे ये देखिए, तन्नू वेट्स मन्नू। मेरी बात सुनो एक। ये जो तुम्हारा ठुमका निकलता है, ये चाबी दी हुई है, चाबी दी हुई है। तुम चुप करो। ये देखो, ये मेरा दूल्हा तन्नू वेट्स मन्नू। तुम अपने सेल थोड़ी देर के लिए निकाल क्यों नहीं देती? हर बात में क्या होता है? ये यहाँ पे लिखा है तन्नू वेट्स मन्नू। हाँ, ये मन्नू देखो, मेरा नाम चंदू है। चंदू? हाँ, चंदू। मन्नू? ऊ तो मिल रहा है ना। तो जितना ऊ मिल रहा है ना, उतनी शादी कर। चल शादी कर। सर मुझे ऊ से डर लगता, मुझे इसका मुंह से डर लग रहा है। एक मिनट, क्या तकलीफ है मेरे मुंह में? है? मेरे मुंह के पता है कितने फायदे हैं? मैं आपको बता दूं, मेरे मुंह के तो इतने फायदे हैं, मैं तो बोतल का ढक्कन भी मुंह से खोल लेती हूँ, मेरे दरवाजे भी दांत मार के कचन महका निकाल लेती हूँ। बहुत फायदे हैं मेरे। उसका क्या फायदा है वैसे? अरे सनमाइका बेच के पैसे मिलते हैं, मेरे पापा कबाड़ी है ना। और छोड़ो, मैं तो गाना भी बहुत अच्छा गा लेती हूँ। अच्छा? अरे गाना ना इन दांतों में से फिल्टर होके बाहर आता है। ये लो। ओए, तुम रेडियो की बेटी हो? नहीं नहीं, थैंक यू। बड़ा अच्छा कर रही थी आप, 10 रुपए का और कर दीजिए। साले इधर मूवी सर लेने मेरी आया। बात सुनिए। मैंने तेरे थप्पड़ मारा, 10 रुपए का और कर दीजिए। सर मेरी बात सुनिए, कुछ भी हो जाए मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी। क्या नहीं शादी करने में? लड़की में कमी क्या है जो शादी नहीं करनी? कितना अच्छा करती है वो। तो खुद कर लो, आप कर लो शादी, करो इसके साथ शादी करो। देखो जी, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं उधर चाय बनाता हूँ, ये डॉक्टर बहुत अमीर है, आप इसके साथ शादी कर लीजिए, बहुत खुश रहेंगी आप। बस कुछ नहीं। तेरे को क्या पता खुश रहेगी कि नहीं रहेगी वो? नहीं, मेरा जी पेंचर का काम है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। डॉक्टर पेंचर वाला। इतना इतना आपके मुंह में थूक है, आप कहाँ से गरीब है? तो तेरे को दे दो थोड़ा सा जायदाद अपनी।
देखिए डॉक्टर हाँ साहब, जी। आप गरीब आदमी हैं, उसकी चिंता ना करें आप। माशाल्लाह जितने लंबे दांत हैं लड़की के, गरीबी तो आपकी 2 दिन में काट देगी। नहीं, लेकिन उसके बाद घर की जो रजाइयाँ फाड़ेगी उसका क्या करूँ मैं? तो मेरी गलती है वो, मेरी गलती है, फिर जाइए। अरे नायलॉन का कंबल यूज कर लो तुम। और वैसे भी शादी करके तुम गरीब नहीं रहोगे, मेरे पापा 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं। हैं? एक मिनट, करोड़ों की बातें हो रही भी, बुजुर्ग निकले यहाँ से, चले हार्ट अटैक आ सकता है। करोड़ों की बातें आपने पहले बताया नहीं, आपके पिता के रुपए आपको मैंने बताया नहीं एक्चुअली। 2 करोड़। वो आपका दूल्हा मैं ही हूँ, ये देखो मेरा सेहरा। नहीं जी, मेरा सेहरा रेडी है, नहीं मैं तैयार हूँ। देखो जी, सेहरा मैंने पहना हुआ, देखो जी। आप फेरे लीजिए जी, मेरे साथ आइए जल्दी, 1 मिनट। मैंने बाल पकड़ के इधर मैं आपका दूल्हा हूँ जी, मैं मरते दम तक आपका साथ रहूंगा, बल्कि आपको पहले मारूंगा फिर बाद में मरूंगा। ओए सर मेरी बात सुनिए, आप इधर चोर पकड़ने आए कि शादी करने के लिए आए हैं? प्लीज इधर हो जाइए। 1 मिनट जी, मेरे फेरे होंगे जी। तेरी वजह से बच्चे की पिटाई हो रही है। ओए और मैं सर उधर जा रहा हूँ, काम है मुझे उधर कोई। देखो तुम मेरी दुल्हन हो, मुझे तुम्हारे दांतों से बहुत प्यार है। नहीं, मैंने पहली बार तुम्हारे दांत देखे थे, मेरी मसूड़ों में खुजली होने लगी थी। चलो हट जाओ पीछे। नहीं, डॉक्टर साहब। कुत्ते प्रादा तेरे लाल नहीं, आहा क्यों दिलांजलि प्राण संभाल, आहा। डॉक्टर साहब आपकी बेटी क्या बराबर की है वो? क्या कर रहे हैं? चलिए आ जाइए। अरे मेरी बेटी तो खुद अपने बराबर की नहीं है। जब वो अपने आप को मापती है 2 इंच छोटी हो जाती है, मेरी बेटी के बराबर की। तेरे को बड़ा पता? एक मिनट, ऐसे सडनली मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो मेरा स्वयंवर हो रहा है ना, उसके लिए जो आप तीनों में से मेरे को खुश करेगा वो मेरा पति। मैं खुश करूंगा। मैं खुश ओए मैंने डंडा मारना है तेरे। तो ये ऐसे खुश हो जाएंगे वो? एक मेरी बात सुनिए, आप डंडे के साथ काम मत लीजिए। वो खुश हो ना हो, तेरे मैंने सुझा देना कुछ ना कुछ। मैं सुनाऊंगा, एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको खुश करने के लिए। दिशाद शेर नहीं सुना रहा मैं। एक बार ना एक हाथी को देखिए ये काम सिद्धू साहब का है, आप मत करें। भाई चुटकुला पूरा हो गया ना, हाथी को हो गया। देखिए राइट लेफ्ट तो आपने बड़ी बार थप्पड़ खाया, कभी फ्रंट पे खाया? पूरा चुटकुला सुन मेरा। हाथी को एक बार रिश्ता आता है चींटी का, तो चींटी के घर वाले मना कर देते हैं। पूछो क्यों? क्यों? कहते लड़के के दांत बाहर है। फिर आगे तुम्हें हंसी नहीं आई? मैंने तो ये जब चुटकुला सुना तो मैं हंस के मर गया था, मेरे को बहुत हंसी आई थी। आपने शायद सुना नहीं, कानून के चुटकुले बहुत लंबे होते हैं। कानून के तो हाथ लंबे होते हैं जी। मेरे को पसंद नहीं, ऐसा लग रहा है इंडायरेक्टली मेरी बेइज्जती हुई है। और कुछ सुनाओ कुछ। मैं सुनाता हूँ जी। एक बार ना एक आदमी होता है, तो कहता है मैं मच्छी नहीं खाता, मच्छी में कांटे होते हैं। तो दूसरा आदमी कहता है तो चप्पल पहन के खा लिया कर। बिल्कुल मुंह जैसा चुटकुला सुनाया इन्होंने। मैं सुनाता हूँ, मेरी बारी है। मेरे को तो बड़ी हंसी आई थी जब मैंने पहली बार सुना था। अभी फिर आएगी इधर। लो जी, एक बार हाथी होता है। लो जी क्या होता है? लो जी एक बार चींटी होती है। उसको हाथी होता था पहले, भी कह रहा चींटी होती है, तो अपनी बात पे यकीन नहीं है यार, मैंने चुटकुला थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक बार एक चींटी होती है, उसको मोटिफाई तेरे को किसने सिखाया? अभी तू तो चाय बेचता है, तेरे को मोटिफाई किसने सिखाया? ये मोटिफाई तेरे को आया कैसे? चुटकुला सुना दोबारा। इधर आ जाइए। ये क्या ये चुटकुले की किताब है? इधर आएगी, इसमें से पढ़ के सुनाना तूने। यार चुटकुला सुना। सुनाने दो, आपने खुश होना कि नहीं होना? हट जा, मेरा पति है ना। हट जाओ। अच्छा आओ आओ आओ, करो 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 करो, मजा आ रहा है। सीधी कहीं भी नहीं जा सकती, हर जगह ऐसे ऐसे करके जाती। लो जी, एक बार जी मैं कूनी मारनी तेरे में। एक बार एक चींटी होती है। 2 बार क्यों नहीं होती जी? मार दो गोली इसको। मारूं? मेरी आगे डंडी कौन तोड़ के ले गया? ये खा गई होंगी। अच्छा, एक बार एक चींटी होती है, उसको हाथी का रिश्ता आता है, लेकिन चींटी के घर वाले मना कर देते हैं। पूछो क्यों? मैंने नहीं पूछता। मैं क्यों पूछ? कहते हैं लड़के के दांत बाहर हैं। तो मैंने जो पहले सुनाया था वो गलत था। वो नहीं, मेरी वाली चींटी लाल थी ना। तेरी वाली चींटी लाल थी? हाँ जी। तो तेरी लाल करता हूं मैं। तुम बकवास कर रहा है। तेरे को मैंने सबसे पहले खुश किया है। 2 करोड़। आप सच बताइए किससे खुश हुई है? लाल एक दांत का 1 करोड़, 2 का मच्छी वाला चुटकुला बेस्ट था कि नहीं? आप खुद बताइए। आप अपने जिसको भी मानती है उसको बताइए सोच के। अच्छा मुझे 10,000 रुपए दे दे, कोई बात नहीं। देखो,
भाई ऐसे चुटकुले जोक वो कॉमेडी नहीं करनी मेरे को। गाना सुनाओ, किसको गाना आता है तो। सारा सिंगर थूक मेरे मुंह पर फेंक दिया। सिंगर। और देवानंद किधर गई? उधर देखा किधर गया? ये किधर लेके भाग गया? कहीं वो हमें दुलिया तो नहीं बना गया? और दुल्हिया नहीं उसको हमने। मुझे पता क्या कहते हैं उसको। हाँ फिर अब क्या करें? आप इधर आ, देख किधर है वो। चल तू उधर देख, मैं देखता हूँ। आइए सर, जल्दी आइए सर। नानी, नानी, नानी। कप्पू, 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 अरे वाह, अमर अकबर एंथनी तीनों आ गए। अरे नानी, हमारा कब्र एंथनी नहीं, तूने मेरे को फोन किया था ना पुलिस को ले गया, तो पुलिस छोड़, मैं सीआईडी लेके आया हूँ। सोनी पर पुलिस आती भी नहीं है, सिर्फ सीआईडी आते हैं। लेकिन वो लोग तो 10 बजे आते हैं, ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? देखिए, आपके यहाँ चोरी 9 बजे हुई, तो 10 बजे तक क्यों इंतजार करें? ये बताओ चोर कहाँ भागा, बताओ। एक मिनट कितना फ्लैट पूछ रहे हो कपिल, तो स्टाइल में, सीआईडी वाले स्टाइल में। हाँ तो बताओ नानी, आपने उसे भागते हुए देखा? किस तरफ भागते थे? हाँ, वो उस तरफ भागा और वो बहरा भी था। ये आपको कैसे पता चला? मैं चिल्ला रही थी चोर चोर चोर, पर वो सुना नहीं, भागता गया। नानी, ऐसा हो सकता है कि उसका नाम चोर नहीं होगा, कुछ और होगा। अब रमेश को सुरेश करके बुलाओगे तो रुकेगा क्या वो? कप्पू, इनके सवालों का जवाब तू दे दे। सारे जवाब मैंने इन्हें दे दिए, तो भगवान को क्या जवाब दूंगी मैं? मैं जल्दी हूँ। चोर पकड़ा गया, सीआईडी ने चोर पकड़ लिया। ओ, चोर पकड़ लिया? इसका मतलब कप्पू चोर है। डॉक्टर साहब का दिमाग खराब है, सीआईडी वालों को मैं बुला के लाया, उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं है। आपके बुलाने पर तो ऑटो रिक्शा नहीं आती, सीआईडी वाले कहाँ से आएंगे? सही बात है। यही रात भर गायब रहे हैं, मुझे लगता है यही चोर हैं। नहीं डैडी, हाँ, कप्पू अंकल चोर नहीं है। अच्छा, मैं बताता हूँ। बताओ बताओ बेटा, चोर कौन है? नहीं, इस तरह से बात नहीं करते बच्चों के साथ। बेटा बताओ, सेम ही बात किया कौन आपने भी। चोर है? चोर इस मोहल्ले का नहीं था, बाहर से आया था। लगता है बच्चा सच बोल रहा है। जी सर, मुझे भी लगता है कि बच्चा सच बोल रहा है। दया, सर, इसका मतलब समझ गए? हाँ सर, इसका मतलब है ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। वाह भाई वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका मतलब ये भी हो सकता है। आप नहीं सोचते ना, तभी तो सीआईडी वो है, आप नहीं है। बता बेटा, खजूर कौन है वो? अंकल कैसे बताऊं? वो यार कैसे? एक मिनट, तुम पेंटिंग करते हो, चित्र बना सकते हो? चित्र? हाँ बना सकता हूँ। तो फिर बस बनाओ फिर। नहीं, बनाओ बेटा। सेम ही बोला आपने भी। रुको। बना बेटे, चित्र बना दे फटाफट। अरे वाह, इसको तो मैं पहचानता हूँ। यस, ये तो पिछले तालाब में रहती है। मैं तो कहता हूँ इनका पूरा गैंग है। एक काम करे, तू कांटा लेके पहुंच, मैं रोटियां लेके आता हूँ। चल वहां पे। एक मिनट बेटा, ये आपने क्या बना दिया बेटा? आपको तो चोर की शक्ल बना दी थी ना। अंकल मुझे मछली का चित्र बनाना आता है। अच्छा, ठीक है बेटा, कभी भूखा नहीं मरेगा तू। तो सर अब इस चोर को ढूंढेंगे कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। रुक जाइए, मोहल्ले का चोर, अरे मोहल्ले का चोर यहाँ है। इसको तो मैं पहचान गया, इसकी इंजेक्शन लगाया मैंने यहाँ पे। ये तो मेरा पेशेंट है। हाँ तो आपके ही डर से रात को भाग गया था ये। क्यों भाई, छींक का ऑपरेशन नहीं कराना तुझे? आपका दिमाग खराब है? छींक का ऑपरेशन कौन करता है? देखो फिर भी मैं कर रहा था। आप ऐसे काम करो तो मरीज तो भागेगा ही। भागता है, चल अंदर, चल ऑपरेशन कर दो। आई लव हिम। सर, आपकी टीम यहाँ पे आई गई है, तो थोड़ा हंसी मजाक कर लेते। एक बार सीआईडी टीम का जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। सर आइए प्लीज,
यहाँ पे विराजमान हो जाइए सर, आइए। कपिल, जी सर। चारों ओर शक के बादल छाए। जो जुर्म करते हैं उनके चेहरे सक पकाए हैं। कुछ तो गड़बड़ होगी गुरु, जो तेरे घर में सीआईडी वाले आए हैं। अरे वाह सर, आप सबका हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत स्वागत है सर। हमें बड़ी खुशी है यहाँ हम आ गए। वैसे स्वागत तो हम करेंगे आपका, क्योंकि हम सोनी चैनल पर पिछले 18 साल से आ रहे हैं। तुम तो आज आ गए हो। नहीं, ये तो बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात कहूं जी सर। कपिल, बड़े हैंडसम लगते हो। क्या बात है सर। अच्छा, ये शुक्र है एसीपी साहब ने मुझे हैंडसम बोल दिया, नहीं तो ये उंगली का इशारा करके बोलते ना ये खूनी है, लोग मान भी लेंगे। तो सच्ची में पुलिस मानते ना इनको। वैसे तो सीआईडी की टीम ने ढेर सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन आज एक नया रिकॉर्ड उन्होंने हमारे शो पर बनाया। आपने अक्सर इनको अपने शो में देखा होगा, सिर्फ खड़े देखा होगा, बैठे नहीं देखा। आप पहली बार बैठे हुए हैं। सर, आप कभी अपने शो में बैठते क्यों नहीं? आपको डर है कि आपकी क्रेज ना खराब हो जाए? Why? वैसे कपिल, तुमने देखा होगा हमारे ब्यूरो में जी सिर्फ टेबल्स है, कुर्सियां नहीं है। ये लोग 18-19 साल से एक शो कर रहे हैं, हमेशा शक करते हैं, कातिल ढूंढते हैं। मुझे लगता है ऐसे, पता नहीं क्यों सर, आप जब घर पे भी जाते होंगे ना तो अपने सर्वेंट को बोलते होंगे, रामू काका दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। और रामू काका बोलता होगा, नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दाल में काला नहीं, आज दाल ही काली बनाई है। सर ऐसा होता है कभी? आप मतलब ऐसी नेचर में तो नहीं आपके आ गया कभी? एक्चुअली थोड़ा मैनरिज्म तो वैसे ही है क्योंकि 18 साल से आप कुछ कर रहे हैं तो आपका जैसा एक स्टाइल, एक पैटर्न हो गया है। तो वैसे ही हम सीआईडी में जितने हमारे कॉप्स हैं, हर किसी का खड़ा रहने का या बात करने का या किसी को देखने का एक अलग स्टाइल है। तो अब मेरे अंदर से घर पे जाने के बाद भी वो, अगर हम नॉर्मली भी देख रहे हैं सर्वेंट को, ऐसा लगता है कि शक की नजर से देख रहे हैं। अब हाँ, अब आंखें ऐसी हो गई हैं, क्या करें। तो आपके घर वाले आपसे क्या पूछते हैं जब आप सुबह जाते हैं? ये पूछते हैं कि शूटिंग पे जा रहे हो कि ड्यूटी पे जा रहे हो? ऐसे मैंने देखा अभी ना, जब सर आ रहे थे ना तो बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था, उसका वैसे सलूट निकल गया। ये भी कहते हैं हाँ। सर, एक अफवाह सुनी है मैंने, पता नहीं इसमें कितना सच है, पर आप हमें बताएंगे ये सच है कि लोग कहते हैं कि टीवी का आविष्कार बाद में हुआ, आपका शो पहले आया? भारत में टोटल 3 करोड़ केस पेंडिंग है और मुझे ऐसा लगता है 25-30 लाख तो आप ही ने सॉल्व करके दिए होंगे। तो सर, पिछले 20 साल से आप केस सॉल्व कर रहे हैं, कोई आइडिया है आपने कितने केस सॉल्व कर लिए होंगे? हम काम में इतने व्यस्त हैं कि गिनने का टाइम नहीं मिलता। गिन लो जी, जितने एपिसोड हुए हैं उतने। हर एपिसोड में एक केस सॉल्व होता है मिनिमम। कमाल की सीआईडी, अभी 1 घंटे में सॉल्व। 10 बजे आए, 11 बजे मुजरिम को अंदर किया, निकल भी लिए। सीआईडी में बड़ा सीरियस रहते हैं, कभी स्माइल नहीं देखी सर आपके चेहरे पे? अरे यार, ये तो खाली टीवी पर देखते हो, वैसे अब देख रहे हो ना हम लोग कैसे हंसते हैं। हाँ, अभी तो बिल्कुल स्माइल आपस में तो बड़ी हंसी मजाक तो होती ही रहती है, और फिर जब लाश पड़ी हो तो आप कैसे हंस सकते हो? हमारे सिद्धू बाजी हैं, हंस सकते हैं। चलो ओए, तो लाश के ऊपर शेर भी बोल दिया। नहीं, पाजी ने कहा ना, वाह कमाल, बहुत अच्छा लग रहा है मर के। अच्छा, एक दया है, इनको किसी पे रहम नहीं आता, चाहे कोई दरवाजा हो चाहे आदमी हो, ये तोड़ते रहते हैं। आपको रहम किसी पे आता नहीं, आपका नाम दया रखा किसने? अच्छे लोगों पे दया करने के लिए बुरे लोगों पे दया नहीं करता मैं। वेरी नाइस। अच्छा, आप इतनी मेहनत करके केस सॉल्व करते हैं, मुजरिम को पकड़ते हैं, 5-7 थप्पड़ मार के उसको जुर्म कबूल भी करवा लेते हैं, फिर 5-6 एपिसोड बाद आपको वही आदमी दूसरा क्राइम करता हो दिखता, आपको गुस्सा नहीं आता? बहुत गुस्सा आता है, बहुत खींच के मारते हैं। फिर आया तो एक एपिसोड में बहुत पहले शिवाजी साहब की, वो अपना आईसीपी साहब की पत्नी थी। शुरू में ऐसा था, एक ट्रैक था, और 30-40 एपिसोड के बाद किसी और की पत्नी बनी। बोले तुम हमारी फ्रेडी की तो 3-4 शादियां हो चुकी हैं। कप्पू, कप्पू, कप्पू। नानी, गेस्ट इधर है। पता है, वैसे भी बड़ी गाड़ी को यू टर्न लेने के लिए टाइम लगता है। और तो और पिछले 18 सालों से ये लोग इधर उधर नहीं हुए, तो मैं सोची
मैं ही इधर उधर हो जाती हूँ। नानी मैं बैठा हुआ हूँ नीचे। अच्छा, बोलता क्यों नहीं है? एक बात तो है पाजी, ये 18 सालों से जरा भी इधर उधर नहीं हुए। हालांकि आप देख लो 10 बजे शो आता है, 11 बजे केस सॉल्व कर दिया। सर आप इतनी जल्दी केस क्यों सॉल्व करते हो? आपको अपना भी रिपीट टेलीकास्ट देखना होता है। ऐसे क्या पता रिपीट टेलीकास्ट देखते ही हो कि कहीं रिपीट टेलीकास्ट में तो नहीं मुजरिम भाग गया। वैसे सच कहूं, आप लोगों को सम्मानित करना चाहती हूं मैं, क्योंकि पिछले 18 सालों से केस सॉल्व कर करके, लोगों की समाज सेवा कर करके आप लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस बना लिए, तो सम्मान तो बनता है ना। तो आइए मैं सम्मानित करती हूँ, आइए ना। ये लो। पप्पू? हाँ हाँ। नानी हाँ। दया को पेटीकोट क्यों दे रही है? अच्छा, ये पेटीकोट है, तो मेरी किधर है? पेटीकोट है। ठीक है, अच्छा वो बता दिया। और पेटीकोट भी कौन से रंग का? थैंक यू नानी, थैंक यू। खुशबू है ना उसमें? हाँ? हाँ ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा, छोड़ दो। मेरे कमाल है, अजीब आदमी है, खड़ा जमीन पे, मुंह उसका छट्टे माले पे है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, अपना अपना देखो। अरे हो गया, इधर आइए। एक और का है। अरे ओह, चौथी किसके लिए? एक बज गया, इसका क्या करूं? सुनिए एसीपी साहब, हमारा शो अभी अभी शुरू हुआ है, आप ये मुझे पहनाकर बधाई दे दीजिए ना। पहना दो। अरे कैसे पहनाए आपको? हथकड़ी पहना दे, ये भी पहना दो। पहना दो ना। क्या पहना दो? ये पहना दो। इनका सत्कार होगा शायद। तालियां बजाना। क्या कर रही हैं आप? दास, फोटो खींच। मुबारक हो, हमारी शादी हो गई। देखिए चलो दोनों मिलकर कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है करते हैं। अरे नानी जी, आप तो कपिल की नानी है। वो तो इसके लिए तो मैंने शादी की है। इसकी बड़ी जिद थी कि इसका नाना एसीपी हो। हाँ, और वैसे भी आप घबराइए मत, मेरा वाला जो है ना वो पता नहीं किधर है, तो या तो आप उसे ढूंढ लाइए या मुझे अपने साथ ले चलिए। 1 घंटे में? ए नानी क्या कर रही है? तंग कर रही है। एक घंटे में क्या, इतनी भी बुरी नहीं हो। COD, don't fear, COD is here. I have myself born lettering. Hello sir. वैसे आपका और मेरा पॉपुलैरिटी एकदम सेम है। क्या पॉपुलैरिटी सेम है? वो सीआईडी वाले, हमारा 2 नंबर का काम है। 2 नंबर का काम करता है मतलब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे होने वाली थी। 2 नंबर का काम बोले, वैसा 2 नंबर का काम नहीं है। देखिए मेरा ये मोहन लेटरिन सेंटर। सर आपको भी जरूरत पड़ेगा सर। ओके बाद में था। देखिए सर, लोग आप लोग ने इतना केस सॉल्व किया है, बहुत सारा केस सॉल्व किया, लेकिन कभी आपका पेट का केस खराब हो जाए, आप लोग इधर आ सकते हैं सर। मैं आपको पूरा टीम को ग्रुप डिस्काउंट दे दूंगा। वो क्या है कि हर जगह आप लोग साथ में चलते हैं। अरे लेकिन इनको मैं तो लेके आना, ये हर दरवाजे को तोड़ देता है। और अपना धंधा ही पर्दे का है। लगता है आपने अपना दिमाग भी फ्लश कर दिया। आपने क्या फालतू का सवाल पूछ रहे हो? निकलो यहाँ से। फालतू का सवाल पूछने आया, मैं उनको गिफ्ट देने आया हूँ। गिफ्ट मैं दे चुकी हूँ। गिफ्ट तुमने क्या दिया? शॉल दिया। ऐसी गर्मी में एक आदमी शॉल ओढ़ेगा तो सन्नी लियोनी से ज्यादा हॉट हो जाएगा, आदमी नहीं हीटर बन जाएगा। मैं इनके लिए स्पेशल लुंगी लेके आया हूँ। लुंगी पहने से बहुत आसान हो जाता है। तो लुंगी उतारना बड़ा इजी होता है, इसमें क्या है? इसमें सबको पता है। वैसे उतारने से याद आया, मैं गैस पर दूध रखाई। अब तो भूल गया होगा। नहीं, मैंने चूल्हा जलाया ही नहीं, चला कर आती हूँ। ये लेके जाओ थाली।
सर, आपके लिए स्पेशल लुंगी। ये पहनेगा तो आपको बहुत ठंडक का एहसास हो जाएगा। क्यों, ये लुंगी में बर्फ पड़ती है? ये लुंगी है, कश्मीर नहीं है। अंडरस्टैंड? बर्फ नहीं पड़ता इसमें, लेकिन कभी एकदम रॉन्गली ऐसा खुल गया ना तो मार पड़ सकता है। लेकिन ये लुंगी का बहुत फायदा है सर, देखिए आपको मैं बताता हूं, बहुत सारा फायदा है। अगर समझो कि कभी आपको प्लेन से कूदना पड़े, आप इसको एकदम पैराशूट जैसे यूज कर सकते, ठीक है? थोड़ा इज्जत का फालूदा हो जाएगा, लेकिन जान बच जाएगी। ये लुंगी पहनने से आप योगा भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शीर्षासन मत करना, सीआईडी का सारा सस्पेंस खुल जाएगा। क्या आप मोहन बाबू क्या कर रहे हैं आप? अरे देखिए, हर चीज का प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, लेकिन सोच समझ के यूज करना चाहिए। वैसे मेरे को थोड़ा यूज करने का टाइम हो गया। आप ये लुंगी अयो, थैंक यू। आइए सर, आप बैठिए। सॉरी, ये सोसाइटी पागलों की, सर क्या करें अभी? कैसे लोग हैं यहाँ पर? सर ऐसे इतने कम में इतने यही मिलते थे सर। फेंक दीजिए सर, ये भी कहीं से मांग के ही लाइए। अभी मेरे को केस सॉल्व करना आ गया काफी सारा। जब कोई आदमी मरता है तो उसके घर की दीवारों पे फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, उसके बाल चेक करते हैं, नाखून चेक करते हैं। ये सब हमें पता चल गया है। क्रिमिनल को क्यों नहीं पता चलता सर? वो फिर सबूत छोड़ जाते हैं आपके लिए। इसीलिए कहते हैं हर मुजरिम कोई ना कोई गलती करता ही है। करेगा ही करेगा, मतलब। करेगा ही करेगा। क्या बात है, अच्छी बात है। सबूत छोड़ना भी चाहिए, नहीं तो एपिसोड कैसे बनेगा? सर एक चीज और पूछनी है। 20 साल से हमने आप में कोई बदलाव नहीं देखा सर। आप इतने फिट कैसे रहते हैं? क्या होता है सर, ऐसा है कि सुबह 9 बजे जब सेट पे पहुंचते हैं जी, तो कॉस्ट्यूम वाले एक रनिंग शूज़ दे देते हैं, बोले स्पोर्ट्स शूज़। कह सर ये आपका शू है, इसको पहन लीजिए। ये रहा चोर, ये रही रोड, और कैमरा गाड़ी पे भागो। मुझे लगता है ऐसे कि आपने इतने केस सॉल्व किए, इतनी अच्छी रेपुटेशन है आपकी सोसाइटी में, गवर्नमेंट को वैसे आपको एक गन दे देनी चाहिए। सर आप इतने सालों से एसीपी, आपकी तरक्की क्यों नहीं होती सर? इतने केस सॉल्व कर दिए, लाखों केस। तरक्की होगी तो ऑफिस में बिठा देंगे। अच्छा, फिर फील्ड में नहीं जा सकते। हाँ। ये अच्छा, राइट क्वेश्चन। सर ये सच है आप सेट पे लस्सी बना के भी लाते हैं सबको? हाँ, मुझे शौक है दही की और लस्सी? दही की लस्सी, और बढ़िया बनाता हूँ, जैसे पूछ लो। अच्छा, अभी आ जाओ सेट पर तो जरूर, बहुत बढ़िया बनाते हैं सर। ऐसा होता है उसमें, वो डिपेंड करता है कि कितनी देर का ब्रेक चाहिए। ओके। तो उतनी चीनी डालते हैं ये, क्योंकि वो 4 चम्मच डाला तो 15 मिनट का ब्रेक हुआ। अच्छा। और किसी दिन सोने का मन होता है तो 10-12 चम्मच डाल देते हैं, एक डायरेक्टर को भी पिला देते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है तोड़फोड़ करनी बुरी बात है, लेकिन दया बड़े होकर भी तोड़फोड़ ही करते रहते हो, बड़ी बात है। लोगों को पसंद भी आती है। इतने दरवाजे तोड़ते हैं भाई, आपको दरवाजे से क्या प्रॉब्लम है? बचपन में उंगली आ गई थी आपकी कि आपको किस चीज का गुस्सा है? पता नहीं, दरवाजा खूबसूरत दरवाजा है, गंदा दरवाजा है, एकदम अगली सा है, तोड़ने का दिल करता है, अब क्या करूं? तो आप दरवाजा तोड़ देते हैं? तोड़ देता हूं। तो जब किसी के घर जाते हैं आप, बेल बजाते हैं, थोड़ी देर नहीं खोले तो आप तोड़ देते हैं? नहीं नहीं, मैं बेल बजाने का मौका ही नहीं मिलता, पहले खोल के रख देते हैं। सर जब सीआईडी शुरू हुआ था आपकी शादी हो गई थी? नहीं। तो वो घर वालों ने क्या बोला था, लड़का एक्टर है कि सीआईडी में? तो जब आप भाभी जी से पहली बार मिले थे, जब उनसे मिलने गए, तो दरवाजा खटखटाया कर तोड़ के गए थे? तो वेट ये कर रहे थे। खटखटाता भी है ना, तो अपने वो दरवाजा। ये अपने प्रोडक्शन वाले जरा ध्यान रखें, जब ये जाएंगे तो इनके साथ साथ ही जाएं। अच्छा सर, आपने इतने सालों से एक सीआईडी का रोल कर रहे हैं, हमेशा क्रिमिनल के पीछे भागना, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रिफ्रेश करना चाहिए। थोड़ा काम आपको आज बदल के देते हैं सर हम थोड़ा सा। वो क्या? चंदू जी इधर आ, तुझे मशहूर करता हूं। चंदू, तू कहता था ना मेरे को मेरी दुकान फेमस करनी है। हाँ जी, बिल्कुल देखा करनी है। सीआईडी के स्टार आए हैं। क्या बात है सर, क्या आज हाल है तेरा सर? सपना पूरा हो जाएगा। थैंक यू दुकान सर। फेमस करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा बड़ा इच्छा है मेरे अंदर कि मैं भी कभी कस्टमर बनूं। मैं हमेशा चाय बेचता रहा हूं, लोगों को बेचता रहा हूं, तो मेरा दिल करता है मैं भी किसी को जाकर बोलूं कि चाय देना, है ना? तो आप प्लीज कर सकते हैं थोड़ा सा? अच्छा देख लो, चाय बेटा मुंह भी केतली जैसा है इसका। ऐसा लगता है बोलता है तो कुछ ना कुछ निकलेगा बीच में से। आइए आइए सर। ओ लेदर की जैकेट पहन के चाय। ओके। भाई साहब दरवाजा है इधर? हाँ जी, नहीं दरवाजा नहीं, इधर नहीं है? सीधा ही एंट्री। ओके ओके, नहीं तो दया को बुलाना पड़ता। जी।
एक कप चाय देना भैया। ये चाय क्यों मांग रहा है? ये मट्ठी तो मांग सकता था। कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मट्ठी दे दीजिए, कोई बात नहीं। ये इतनी जल्दी कैसे बदल गया? अभी चाय मांग रहा था, अभी मट्ठी। चलो कुछ भी दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए बस। इतनी जल्दी में क्यों है? ये लो। कहीं ये किसी का खून करने तो नहीं जा रहा है? ओ भाई साहब, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। ये लीजिए 5 रुपए, रहने दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? खून? अच्छा, तो ये किसी का खून करने नहीं जा रहा है, बल्कि खून करके आ रहा है चाय पीने। ओ सर, 5 रुपए के लिए कौन किसी का खून कर सकता है? ऐसी बातें कर रहे हैं ये। अबे तेरी शक्ल देख के लगता है तू 2 रुपए के लिए छुरी मार देगा। 5 रुपए तो एफडी में रख देगा तू। सर प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। एक मिनट, एक मेरी दिल्ली ख्वाहिश है, आप चाय वाला बन सकते हैं तो डॉक्टर भी तो बनिए ना थोड़ा सा। हम देखना चाहते हैं भी आप डॉक्टर में कैसे लगते हैं, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में। ओके, मान लीजिए मैं हूँ पेशेंट से, दूसरा आप ये बनेंगे डॉक्टर। ये पेशेंट बैठा है, हाँ मैं पेशेंट हूँ भाई, पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अरे हाँ सुन लिया। माय गॉड, हैं? खून खून। नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया जी। तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। खून ही बहेगा ना जी, गन्ने का जूस थोड़ी बहेगा। तो तू इतना काप क्यों रहा है? खून तो नहीं किया तूने? आप हर बात में कत्ल खून क्यों ले आते हैं जी? आदमी बुखार में भी तो कांप सकता है ना, बुखार भी। दया, अच्छा, ये बारिश में खून करके आया है। मेरे को लगा टॉन्सिल चेक कर रहे हो आप मेरे। मैंने कोई खून नहीं किया जी। मुंह खोलो। कीड़ा है। ओके खोल दो। है कीड़ा ना? दया, यस सर। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुंह में मुजरिम छिप के बैठा हुआ है जी। पालक खाया? पालक खाया? हाँ जी, खाया है, खाया है। ओह, इसका मतलब पालक खा के अपने शरीर में आयन बढ़ा रहे हो, लोहा, ताकि तुम खून कर सको। हाँ, मैं कर ही देता हूँ ये खून। अब फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल महसूस करोगे तो सीजर नहीं पड़ा, मैं अपने असिस्टेंट को मार ही देता हूँ जी। इफ यू फील बेटर। अभी सीआईडी टीम ने डॉक्टर का रोल भी प्ले कर दिया, चाय वाले का भी। हम अब आपको सीआईडी बन के दिखाते हैं। चंदू इधर आ। हम CID आजा। बनेंगे? हाँ, कोई रिस्पेक्टेड जॉब कराता हूँ, आजा। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये मेरा बचपन से ख्वाब अभी था। हाँ जी, तुम्हें और डॉक्टर को, हाँ जी, हाँ जी। मैं भी साथ में, हम तीनों सीआईडी वाले हैं। ठीक है। ठीक है, मैं एसीपी हूँ। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्या किया तुमने जो तुम ऐसे पे बनोगे? अरे आप भी अभिजीत है और तुम दया हो। फिर ठीक ठीक है। है, ये दया सुकड़ कैसे गया एकदम से? मैं भी यही देख रहा था कि मेरे को दरवाजा तोड़ना पड़ा, मैं कैसे तोड़ूंगा? नहीं ये नाम नहीं दया, मैंने कहा मुझे दया आ रही है इस पे, उस हिसाब से। कोई है यहाँ पे लाश की एक्टिंग कौन कर सकता है हमारे यहाँ पे? और इसको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल जी। ओके, तो आप लाश की एक्टिंग करेंगे, ठीक है? सोना क्या सोना है, हाँ वो ये भी घर जाके क्या कहेगा ना, तो कपिल शर्मा शो में लाश बन के आया हूँ। लाश को माइक की क्या जरूरत है यार, छोड़ दे। अब सिंगर की लाश थोड़ी बनना है, ऐसे नॉर्मल लाश। बैठो, लेटो। 1 2 3 डेड। हाँ दया, क्या खबर है? मुझे लगता है ये मर चुका है। मेरे को लगता है ये स्वर्ग सिधार गया है। मुझे लगता है इसकी जान निकल चुकी है। नहीं, इसके प्राण पखेरु उड़े हैं।
लेकिन मुझे लगता है अब ये नहीं उठेगा। क्योंकि ये मर गया है ना। पर मुझे लग रहा है ये बात भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसको मारो, इसको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये तो लाश है। नहीं नहीं, मुझे लगता है ऐसे भी नहीं कर सकता ये। ऐसे भी नहीं कर सकता ये। क्या लगता है दया तुम्हें इसकी ये तो वैसे भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये मर चुका है। ये मर चुका है। मुझे लगता है एक बार इससे भी कंफर्म कर लेते हैं। क्यों भाई, तुम मर चुके हो? मुझे लगता है इसका जवाब एक ही आदमी दे सकता है कि इसका कत्ल कैसे हुआ। कौन? ये खुद। एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे लगता है हमें इसका मोबाइल चेक करना चाहिए। तो मोबाइल चेक करके क्या फायदा? इसका बैलेंस बचा होगा तो निकाल लेंगे ना। ये लाश काफी खुशनुमा है, मर के भी स्माइल कर रहा है। टीवी के आने के चक्कर में लाश बनना, चल खड़ा। हम तो पागल ऐसे टाइम पास कर दे। शुक्रिया। अब मैंने सीआईडी देख लिया, अब मैं जाके सोता हूँ। सर, आपके फैंस यहाँ पे हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके शो के बारे में कुछ सवाल है उनके मन में, जिज्ञासा है। तो कौन है मेरे दोस्त जो पूछना चाहते हैं कुछ? जी भाई साहब। वाह, चिट्टा काला आदमी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए। सर आपका शो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और मैं भी सीआईडी ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। आपकी जैसी पर्सनैलिटी, आप जाके कत्ल करें कहीं। देखने से लगता है सर ऐसा। तो क्या करते हैं अभी आप? मेरा सर रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट है सर। क्या करते हैं, रेलगाड़ी बनाते हैं? नहीं सर, ये जो स्टेशन पे बूट पॉलिश करते हैं, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ सर। जो रेलवे में लड़के जो सर, शू पॉलिश करते हैं। यस सर, ये सोशल वर्क है सर हमारी तरफ से। चलो यार, अच्छा काम कर रहे हो, खुशी हुई आपसे मिलके। शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त? जी, क्या नाम है आपका ब्रदर? हाँ, कार्तिक गेरिया। कार्तिक। मेरा सवाल सर से था। कौन से सर से था? मैडम तो कोई भी नहीं वहाँ पे। तीनों सर से। तीनों सर से। ओके। मैं रेगुलर आपका शो देखता हूँ। और कोई काम नहीं आपको? नहीं। ओके, एक आध घंटे देख लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, मैंने एक एपिसोड देखा था जिसमें 111 मिनट आप सिंगल शूट में पूरा शूटिंग कंप्लीट किए थे। तो वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ट्रू सर? 111 मिनट सिंगल शॉट मतलब? कोई कट नहीं। नो कट। सिंगल शॉट में। तो ये आपने रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था कि कैसे? रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था। क्रिमिनल को 6 मिनट में भी पकड़ सकते थे ना सर? ये बात सही है। लेकिन बात ये है ना कि बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, उसमें से एक को ढूंढना था, तो उसमें उतना टाइम लग गया। ओके, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू उसके लिए आपको। ये 2006 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नमूद है। मतलब कैमरा वन सिंगल करता जा रहा है। 4 स्टोरी। क्या बात है। होटल जो है लोनावाला में, वो आधा था और कंप्लीट डिजाइन 6 दिन के रिहर्सल हम सब ने की थी। वाह, और बिग थिंग। मतलब 111 मिनट लगातार। 111 मिनट। जी, और कोई मेरे दोस्त? अरे, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ यू कपिल? आई एम वेरी गुड। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। आपकी सीरियल में आई एम अ बिग फैन ऑफ सीआईडी, मैं रोज़ देखती हूँ और उसमें जो है लड़कियाँ वो रिप्लेस की जाती है थोड़े सीन्स के बाद, थोड़े एपिसोड्स के बाद। तो इसके पीछे क्या राज है सर? क्यों वो चेंज हो जाती है? ऐसा जुर्म क्यों होता है लड़कियों पे? लड़कियां जुर्म क्यों होता है? जुल्म नहीं, ये गलतफहमी है। कोई रिप्लेस नहीं होता, वो अपने आप छोड़कर दूसरे इसमें चली जाती है। तो व्हाई ओनली गर्ल्स सर? या गर्ल्स डू गो, आई डोंट नो व्हाई, बट बॉयज डोंट गो। आप काम करना चाहते हैं सीआईडी में? आई विल लव टू डू दैट। और आप वैसे सीआईडी में हो तो कातिल खुद ही आ जाए। नहीं, हमने किया है जी। पकड़ लो हमें, डाल दो जेल में। कपिल, आई एम योर बिग वैसे आप क्या करती हैं? आई एम इनटू मॉडलिंग लाइन। यू इन मॉडलिंग लाइन? यस। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप ये जो रैंप पे वॉक shows। करते हैं, ये लड़कियां इतने गुस्से में क्यों होती हैं? मैंने एक देखा, मैं शो में गया पाजी, एक लड़की आई दुबली पतली सी, मुझे लगता था इतना चल के उसके बाद ये गिरेगी। जान ही नहीं, घुटने तीखे उसके कि अपनी उसका गाउन फट जाए, इतना तीखा घुटना। और यूं आई एटीट्यूड के साथ, ऐ करके ना ऐसे
छोटे छोटे कपड़े पहनने। मैंने कहा मेरे को क्या देख रही, मैंने पहनवाए तेरे को इतने कपड़े? वो और कोई मेरे दोस्त जी, जैकेट थोड़ी छोटी नहीं पहन ली? थैंक यू। हेलो Hi. सर।